अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, वो भी घर पर। तो इस रेसिपी को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर आधा कप हम घी ऐड कर देंगे और इसको पहले मेल्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 कप बेसन। और इसके अंदर बेसन ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बेसन को भुनना है। फ्लेम हाई नहीं रखनी है और ना ही आपने मीडियम रखनी है। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भुनना है और 10 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर अच्छे से भूनते रहेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो बेसन था ना, उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और बेसन की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी का छिड़काव करेंगे। पानी बिल्कुल आपने इसी तरीके से ऐड करना है। और देखिए, पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है ना, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो हमारे बेसन को दानेदार बनाएगा और हमारे जो लड्डू है ना, वो दानेदार बनेंगे। और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड करने के बाद इसको मज़ीद अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून पिस्ता और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर बादाम ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो एक बड़ी सी थाली लीजिए और इसके अंदर अपने बैटर को ऐड कर दीजिए और इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 कप पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर आप घर में ही बना सकते हैं। नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा मोटा ही पीसिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा। शुगर को आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मिक्स करना है। तो आपने भी हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब सारी शुगर आप ऐड कर दें तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसके लड्डू बनाइए। आपने इसको इतना अच्छा मिक्स करना है कि जो पाउडर शुगर है ना, वो बिल्कुल भी ना नज़र नहीं आए। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। बिल्कुल राउंड राउंड इस तरीके से घुमाइए और हथेलियों की मदद से आपने इस तरीके से करना है। फिर बाद में आप इसको इस तरीके से गोल कर लीजिए। जब आप देखें कि इसके ऊपर अच्छी सी शाइन आना शुरू हो गई है तो हमारा लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर इसकी थोड़ी सी सर्विंग के लिए गार्निशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर पिसा हुआ खोबरा मैंने ऐड किया है, थोड़े से पिस्ते ऐड किए हैं। और अब आप इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए और मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। मैंने इसके अंदर फूड कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।